Hello students, welcome to Shraddha English Medium online education classes. Standard थर्ड साइंस चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोगों ने आगे के जो लेक्चर थे उसमें इंट्रोडक्शन और उसका जो बेसिक था वो हमने देखा था, जैसे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, ओके उसके एग्जांपल्स क्या है। जैसे कि लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स है ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल है चेयर, टेबल, कपबोर्ड और पेन। लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जो लिविंग थिंग्स है वो ब्रेथ कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ग्रो करते हैं यानी कि छोटे से बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, नीड फूड यानी कि वो फूड लेते हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारे फूड लेते हैं। फील यानी कि उन्हें कुछ कोई भी फील होता है, ठंडी है, गर्मी है, ठीक है, या फिर कोई भी फीलिंग होती है। रिप्रोड्यूस यानी कि वो अपने जैसा ही दूसरा जो कोई भी सजीव है वो बनाता है यानी कि रिप्रोड्यूस। डाई यानी कि वो मर जाता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के हैं। ओके, सो हमने आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने लिविंग थिंग्स ब्रेथ, नीड फूड और ग्रो, ये 3 पॉइंट्स हमने देखे थे। आज हम लोग देखेंगे लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओवन यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो अपनी तरह ही मूव करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स से, फिश से, बर्ड्स से, प्लांट्स से। प्लांट्स जो है वो अपनी तरह मूव करता है, वो जब प्लांट्स जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यानी कि ये जो सारी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि हम लोग है ह्यूमन बीइंग्स है, हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम एबल है, ठीक है, हमारे में वो एबिलिटी है कि हम अपनी तरह ही मूव कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ यानी कि सपोज ये स्केल है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, ये सजीव नहीं है, तो ये अपनी तरह मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने रख दिया तो ये अपनी तरह चलकर वहाँ नहीं चली जाएगी, इसे हम लोग अगर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी यानी कि वो देमसेल्फ अपनी तरह वो मूव नहीं कर सकती है। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, बट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डू मूव यानी कि उसके जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो मूव, जैसे कि लीफ है, उसके जो स्टेम है वो मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेड प्लांट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, पोटेड प्लांट जो होते हैं वो इस तरह से सनलाइट जो होती है उस तरफ ही ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि सनफ्लावर है, वो उसकी जो मूव क्या होती है, जिस तरफ सन होगा, अगर वो ईस्ट में होगा तो ईस्ट में होगा, ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है। इस तरह से प्लांट से या फिर कोई फ्लावर से वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते प्लांट, लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स फील, ओके, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स कैन फील द चेंजेस दैट हैपन अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो उसके आसपास जो कुछ भी बनता है वो उसे फील कर, जैसे कि ठंडी है, ठीक है, समर है, विंटर है, मॉनसून है, जो कोई भी एनवायरनमेंट होता है उसे वो फील करता है। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन इट इज हॉट वी स्विच ऑन द फैन, सिमिलरली व्हेन इट इज कोल्ड वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ विथ स्वेटर एंड स्क्वेयर्स यानी कि जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो हमें बहुत गर्मी लगती है, हम लोग फैन ऑन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जो हम लोग क्या करते हैं प्रतिक्रिया देते हैं कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम लोग फैन ऑन कर देंगे यानी कि वो हमें फील होता है कि गर्मी लग रही है। बाद में जब विंटर होता है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो ठंडी भी हमें फील होती है तो हम लोग क्या स्वेटर पहन लेते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स, आईज, ears, nose, tongue and skin. Okay, most animals feel changes around. उसके जो एनिमल्स होते हैं उसके पास ऑर्गन्स होते हैं, आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है, हमारी जो स्किन है, ठीक है, इसके थ्रू वो कुछ भी फील करते हैं। ये बुक्स जो है आपको ये वीडियो देखते टाइम में आपको ये बुक्स जो है आपको सामने रखनी है और उसमें देखते जाना है। पेज नंबर आपको यहाँ पर लिविंग थिंग्स फील वाला जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर रखना है।
Their tiny third point है the tiny thread-like projection on the head of insects such as butterfly or cockroach are called antenna. ठीक है, जो छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास फील करने के लिए कौन सा जो पार्ट्स होते हैं बॉडी में, सो इंसेक्ट जो है सपोज यहाँ कॉकरोच है उसके पास क्या होता है एंटेना, एंटेना के थ्रू वो कुछ भी बाहर का क्या हो रहा है वो फील कर सकता है. दे हेल्प द इंसेक्ट इन सेंसिंग द चेंजिंग इन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो वो एंटेना के थ्रू फील कर सकता है. ठीक है, ये एंटेना. अभी प्लांट, फोर्थ पॉइंट है प्लांट्स. प्लांट कैन आल्सो फील द चेंज अराउंड देम. प्लांट्स को भी उसके अराउंड एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है वो उसे पता चल जाता है. द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन यू टच देम. ओके, ये प्लांट्स जो एक होता है टच मी नॉट, इसका नेम है, उसे अगर आप लोग टच करेंगे तो इस तरह से सिकुड़ जाएगा. ठीक है, प्लांट जो है वो हमें The leaves of touch me not plant close, वो क्लोज हो जाएगा. ठीक है, अगर हम उसे टच करेंगे तो वो अपनी तरफ क्लोज हो जाएगा. When you touch them, non-living things do not feel, यानी कि non-living things जो होते हैं उन्हें कोई भी फीलिंग नहीं होती है. अभी नेक्स्ट पॉइंट है living things reproduce. Okay, living things reproduce, that is they can produce young ones of their own kin. ठीक है, लिविंग थिंग्स है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो गिव बर्थ टू बेबीज. ओके, वो अपना जैसा यंग वन दूसरा किड जो है वो बनाता है. एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि टाइगर से कंगारू है वो अपने जैसे ही जो किड्स होते हैं वो बनाते हैं. यंग वंस किड, उन्हें बर्थ देते हैं. बर्ड्स ले एग्स एंड यंग वंस हैच फ्रॉम द एग्स. ओके, बर्ड्स जो है वो एक रखते हैं, उसमें से young ones hatch from the eggs. Okay, birds, most plants reproduce through their seeds. Example tomato and mangoes. यानी कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं अपना जैसा ही प्लांट बनाते हैं थ्रू सीड. ठीक है, जैसे कि टोमेटो है, मैंगोज है, ये सारे अपने सीड में से ही प्लांट बनाते हैं. नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि ये स्केल है, ये बुक्स है, ये बोर्ड है, ये बेंच है, ये चौक है, या फिर ये कोई भी हम लोग विंडो है, ठीक है, फैन है, ये कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. लास्ट हमारा पॉइंट है लिविंग थिंग्स डाई. ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो लास्ट में क्या होता है जब उनकी एज हो जाती है, वो ओल्ड हो जाते हैं, उनकी डाई हो जाती है. ऑल लिविंग थिंग्स लाइव फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाई. हर एक जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, इनकी एक टाइम पीरियड होता है, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो डाई हो जाएगा. दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड देयर लाइफ स्पैन. ओके, एनिमल्स है, कभी बर्ड्स है, प्लांट्स है, उनका जो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा उसके बाद वो डाई हो जाएंगे, उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे उसकी लाइफ स्पैन. ओके, द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल. मे फ्लाई एंड एक्वाटिक इंसेक्ट लाइव ओनली फॉर अ फ्यू डेज, समटाइम्स इवन अ फ्यू मिनट्स. ओके, मे फ्लाई होते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, पानी में जो देखने को मिलते हैं इंसेक्ट उन्हें एक्वाटिक इंसेक्ट बोलेंगे. लिव ओनली फॉर फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिन या फिर कुछ मिनट से वो जिंदा रहते हैं. ह्यूमन बीइंग्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन अबाउट 70 इयर्स. ओके, ह्यूमन बीइंग्स की एवरेज जो लाइफ स्पैन होती है वो 70 या फिर 100 तक की लाइफ स्पैन होती है. प्लांट्स ऑल्सो हैव अ लाइफ स्पैन इट्स वेरीज फ्रॉम वन प्लांट ग्रुप टू अनदर. प्लांट्स की भी अपनी लाइफ स्पैन होती है, वो एक प्लांट्स में से वो दूसरे प्लांट में वन प्लांट ग्रुप टू अनदर प्लांट. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एनी लाइफ एंड हेंस दे डू नॉट डाई. नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसकी ना कोई लाइफ स्पैन होती है और वो डाई भी नहीं होते हैं. ठीक है, अगर बर्थ होगा तो डाई होगा. ठीक है, इसका कोई बर्थ ही नहीं हुआ तो वो डाई कैसे होगा. ठीक है, बर्थ है, जिसका बर्थ है उसकी डाई है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ एंड डू नॉट डाई. सो लाइफ स्पैन का यहाँ पर उनको टॉपिक दिया गया है. लाइफ स्पैन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच लिविंग थिंग्स लाइव. लाइफ स्पैन क्या है कि जिस टाइम पीरियड में लिविंग थिंग्स अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे लाइफ स्पैन. ओके, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है, सॉरी चैप्टर नंबर 1
कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।